आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। जमीन छोड़ उल्टे पैर भाग रहे सैनिक। तो चले दोस्तों वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज जब उसकी फॉर्म नहीं होती तो कोई भी लल्लू पंजू आकर उसे आउट कर जाता है, लेकिन जब वो फॉर्म में होता है, जब वो अपने पूरे रिदम में होता है ना, उसके बाद तो वो दुनिया का कोई भी बॉलर उसके सामने आ जाए उसमें भुस भर देता है। ठीक वही काम आज की तारीख में रूसी सेना ने करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो रूसी सेना जो अब तक यूक्रेन में कुछ खास नहीं कर पा रही थी, 700 दिन हो चुके थे, कहीं भी कोई भी जमीन नहीं कब्जा पा रही थी। उल्टा युद्ध के शुरुआती दिनों में जो इन्होंने जमीन कब्जाई थी, यूक्रेन की सेना एक एक करके इनसे वापस ले रही थी। लेकिन अब से 2 दिन पहले रूसी सेना ऐसी फॉर्म में आई कि आज की तारीख में यूक्रेन की सेना अपने इलाके छोड़ छोड़ कर भाग रही है, बुरी तरीके से मात खा रही है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं कि यूक्रेन की सेना अपने इलाके छोड़ रही है, ये ना रूस की सेना कह रही है, ये बात खुद कही है यूक्रेन की सेना ने कि जी हां, हम अपने कब्जे वाली जमीन छोड़कर पीछे हट रहे हैं क्योंकि अब रूसी सेना हमें बुरी तरीके से हराना शुरू कर चुकी है। लेकिन 2 दिनों में ऐसा हुआ क्या? पिछले 48 घंटों में कौन सा टर्न अराउंड हो गया कि रूस की सेना इतने जबरदस्त फॉर्म में आ गई, इतना जबरदस्त रौद्र रूप अपना लिया? चलिए मैं आपको ये सारी चीजें विस्तार से बताता हूं। दरअसल आपको याद होगा कि अब से 2 दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि यूक्रेन का एक शहर था, अदाविका या फिर इसे अद्विका, कुछ भी आप कह लीजिए, ये इसका शहर का नाम था। और ये शहर इतना महत्वपूर्ण था कि रूस की सेना पिछले 700 दिनों से इसे कब्जाने में लगी हुई थी, लेकिन यहां पर लगातार उनकी हार हो रही थी। यहां तक कि खुद रूसी सेना ने कहा था कि जी इस शहर पर कब्जा करने के लिए हमने जितने भी सैनिक भेजी, जितने भी इन्फेंट्री भेजी, उनमें से 81% मारे गए और इस शहर पर हम फिर भी कब्जा नहीं कर पाए। इससे आप अंदाजा लगाइए कि अद्विका शहर यूक्रेन का कितना बड़ा किला था। लेकिन मैंने आपको 2 दिन पहले खबर दे दी थी कि इस शहर के एक बड़े हिस्से पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया था और वो बहुत ही करीब थे पूरे शहर पर कब्जा करने के। तो खैर, इस शहर पर पूरी तरीके से कब्जा अब रूसी सेना का हो चुका है और पूरा का पूरा शहर रूस के कब्जे में आ चुका है। और ये यूक्रेन के लिए ऐतिहासिक हार है, क्योंकि कितनी भी बुरी परिस्थिति आई पिछले 100 सालों में, कितना भी बुरा इनका हाल हुआ, लेकिन अद्विका हमेशा इनके कब्जे में रहा। ये इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी ने यूक्रेन की सेना से ये शहर छीना हो। यहां तक कि आप जानकर हैरान होंगे, ये बात मैंने बाद में पढ़ी कि जब सोवियत यूनियन ने पूरे यूक्रेन को कब्जाया था ना, तब भी वो अद्विका जोर जबरदस्ती से नहीं ले पाए थे, उन्होंने एग्रीमेंट करके लिया था। इससे आप अंदाजा लगाइए कि अद्विका चीज क्या है। और मैंने आपको 2 दिन पहले वाली वीडियो में ही बता दिया था कि अद्विका की हार का असर यूक्रेन पर इतना बुरा पड़ेगा कि इनकी सेना का मोराल खत्म हो जाएगा। आज वही हो रहा है। स्क्रीन पर आप अपनी देखिए, खुद यूक्रेन की ग्राउंड फोर्सेस यानी कि यूक्रेन की थल सेना ने क्लेम किया है, दावा किया है कि हमने अपनी जो पोजीशन है साउथ और वेस्ट रोबोतनी और जोपरजिया के अंदर ये छोड़नी शुरू कर दी है। जो इनके 2 महत्वपूर्ण इलाके हैं, राज्य हैं, रोबोतनी और जोपरजिया, यहां से इन्होंने अपनी सेना हटानी शुरू कर दी है। यूक्रेन की सेना ये इलाके छोड़ छोड़कर पीछे वापस राजधानी कीव की तरफ भाग रही है। इसके पीछे इन्होंने कारण ये दिया है कि रूस की जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है वो टैक्टिकल एयर सपोर्ट के साथ और आर्म्ड व्हीकल के साथ तेजी से इनके इलाकों में घुसी आ रही है। लेकिन दुनिया सवाल ये पूछ रही है कि जो एयर सपोर्ट आज रूस के पास है वो तो 700 दिन पहले भी थी, बल्कि 700 दिन पहले तो और ज़्यादा ताकतवर एयरफोर्स थी, बिल्कुल फ्रेश। अब तो 700 दिन हो चुके हैं, कई लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर रूसी सेना के मार भी दिए गए हैं, यानी कि ताकत कमजोर हुई है। तो फिर ऐसा क्या हो गया 2 दिनों के अंदर कि इनके टैक्टिकल एयर सपोर्ट से डरकर भाग रही है यूक्रेन की सेना? तो इसका जवाब है अद्विका। इस पर कब्जे के बाद तो रूसी सेना का जो मोराल है वो उफान पर है और यूक्रेन की सेना का मोराल यानी कि हिम्मत बिल्कुल खत्म हो चुकी है और इसीलिए ये पीछे हट रहे हैं। और बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही घंटों पहले रूस की ग्राउंड ट्रूप्स यानी कि रूस की थल सेना के स्पेशल जवानों ने जो टाउन है रोबोतनी, उस पर भी लगभग कब्जा कर ही लिया है और उसके आसपास के इलाकों पर वो तेजी से बढ़ रहे हैं। यानी कि
पूरा का पूरा जो वेस्ट इलाका है वहां पर रूसी सेना का मैसिव एडवांस हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि यूक्रेन कैसे अपने सैनिकों का मोराल बढ़ाता है, उनकी हिम्मत बढ़ाता है और दोबारा फिर से उन्हें रीग्रुप करके डिफेंसिव पोजीशन पर तैनात करता है। जो भी इस मामले में होगा कुछ ना कुछ बड़ा जरूर होगा और जैसे ही खबर आएगी सबसे पहले हिंदी नॉलेज शो पर आपको देखने को मिलेगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और वीडियो में जो बातें बताई गई है वो पूरी की पूरी सत्य है। अभी तक करीबन 700 डे से मतलब ये जो शहर की बात हो रही थी उस शहर में अभी तक जो रशिया है वो कब्जा नहीं कर पाया था, क्योंकि देखो उस शहर में है ही कुछ ऐसा कि वहां पे कब्जा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात कि अब तक तो भाई युद्ध जो मेरे को लगा था शांत हो जाएगा, लेकिन अब डबल स्पीड से बढ़ रहा है। अब तो रूस की जना मतलब जोरों शोरों में आ गए। मेरे को तो लग रहा है रशिया पूरे के पूरा यूक्रेन कवर ना कर ले। हाँ, ये मेन सिटी तो कवर कर लिया। लेकिन अब देखो ये करीबन 700 डे हो चुके हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अभी तक 2.5 साल के ऊपर हो चुका, तीसरा साल कंप्लीट होने को आया है। लेकिन ये जो युद्ध है ये युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और उसमें भी अभी और एक युद्ध चल रहा है, ठीक है। तो वो भी खत्म नहीं, उसको भी करीबन 6 महीने तो हो चुके होंगे मिनिमम, तो ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ इजराइल वाले युद्ध की, ठीक है। तो ये अब युद्ध करना चाहता है पाकिस्तान, ठीक है। तो ये तो पूरा तालिबानी खत्म कर देगा पाकिस्तान को, वो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और देखो ये युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं होता, दोनों साइड नुकसान होता है। वो हम ये रशिया यूक्रेन वाले युद्ध से, देखो रशिया यूक्रेन युद्ध से बहुत सारे कंट्री ने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। बहुत कुछ सीखा, खास करके हमने भी, भारत ने भी बहुत कुछ सीखा कि भाई युद्ध के दौरान हमारे खुद के मैन्युफैक्चरिंग हथियार होते हैं तो वो कितने काम आ सकते हैं। जैसे कि रशिया अभी तक थका नहीं भाई, रशिया के पास बहुत सारे खुद के हैं, तो इसलिए अभी तक ये 3 साल तक टिका है। लेकिन रशिया के ऊपर कई सारे सैंक्शन लगाए गए हैं जिसकी वजह से रशिया भी डर रहा था कि अब क्या किया जाए। लेकिन वो रास्ता निकाल लिया रशिया ने भाई कि भाई डॉलर पे सैंक्शन लगा दिया गया था, तो रशिया ने मतलब जिस कंट्री के साथ ट्रेड करना था उस कंट्री के साथ उसी करेंसी में ट्रेड करना स्टार्ट कर लिया, मतलब रशियन करेंसी में ट्रेड करना स्टार्ट कर लिया। तो उसके बाद रशिया ने कुछ करीबन 1 साल तक तो भाई मेहनत की है कमाने की, अच्छे से कमा लिया है। अब फिर से मतलब पूरे जोरों शोरों से यूक्रेन के ऊपर बमबारी और ये सब कुछ चल रहा है। आशा करेंगे ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि नुकसान तो दोनों साइड है और उसमें आम लोगों की जाने ज्यादा जाती है। वर्ल्ड को भी मतलब इनसे इन्फ्लुएंस बहुत होंगे पूरी दुनिया भाई। लेकिन हालांकि संभल ले है अभी तक बहुत इतना, महंगाई तो भाई बढ़ी है वो तो आपने देखा है। तो इसमें बहुत सारे रीजन है, सिर्फ रशिया नहीं, बहुत सारे और भी रीजन है। लेकिन उस रीजन को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए रशिया कभी मानने वाला है नहीं। मनाने के लिए बहुत सारी कंट्री ने कोशिश की है, लेकिन ये अब किसी की सुनने वाला कंट्री है नहीं। और दोनों कंट्री, मेरे को तो यूक्रेन का सबसे अच्छी चीज ये लग रही है, तो छोटा कंट्री है, ठीक है, ताकत के हिसाब से और डट के खड़ा है, ठीक है। मेरे को यूक्रेन की सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि भाई इतना बड़ा देश, रशिया जैसा देश जिसके पास सभी प्रकार की पावर है, उस देश के साथ वो डट के खड़ा है। उसके जो सैनिक है वो कितने बहादुर होंगे भाई कि इतने बड़े देश के साथ मतलब झुक नहीं रहे। हालांकि अभी तो पीछे हट रहे हैं क्योंकि भाई सबकी फैमिलीज होती है, सबको सबकी जानें भी प्यारी होती है, देश भी प्यारा होता है सबको। तो उस हिसाब से देखते आगे आगे जो भी कुछ आएगा आपके समक्ष हम जरूर वीडियो लाएंगे। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और अगले वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।